नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं सवाल जवाब सीरीज के एक अनदर एपिसोड के बारे में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी एपिसोड नंबर 47 के सवालों को लेकर के। आज के इस वीडियो में, आज के इस एपिसोड में 48वें एपिसोड के सवालों को हम लेने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो भी ज्योतिषीय प्रश्न मुझसे करना चाहते हैं वो इस वीडियो के माध्यम से या सवाल जवाब सीरीज के किसी भी वीडियो के माध्यम से मुझसे कर सकते हैं। आपको उसका जवाब जरूर से मिल जाएगा। केवल आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि आप जो भी सवाल करें वो पर्सनल आपकी बर्थ डिटेल से रिलेटेड ना हो। यदि कोई ऐसे सवाल है जो कि सार्वजनिक है, यदि कोई ऐसे सवाल है जो कि इस वीडियो को देखने वाले प्रत्येक दर्शक को पसंद आते हैं, तो इस तरह के सवाल का स्वागत है। चलिए, आज का पहला प्रश्न जो है वो ले लेते हैं। और नरेंद्र तंवर जी मुझे सवाल करते हैं कि कन्या लग्न में बुध 12वें भाव में बैठे हों तो क्या फल होता है। नरेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से सबको ये बात बताना चाहूंगा कि हमेशा मैं एक बात कहता हूं कि लग्नेश, आपने बात की कन्या लग्न में बुध, कन्या लग्न में बुध जो होते हैं वो लग्नेश होते हैं। तो लग्नेश यदि कुंडली के तीसरे, छठवें, 8वें या 12वें भाव में जाता है तो वो अपने अच्छे फल नहीं देता है। वो कहीं ना कहीं बीमारियां दे सकता है, वो कहीं ना कहीं खर्चे करवा सकता है, चाहे आप कन्या लग्न की बात करें या किसी भी लग्न के लग्नेश की बात करें। तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज या खर्चों की समस्याएं दिखती हैं। तो इसके लिए उपाय किया जाना चाहिए, मंत्र किया जाना चाहिए। हाँ, लग्नेश का कभी दान नहीं किया जाता। नरेंद्र जी के बाद मंजू जी मुझे सवाल करती हैं कि नमस्कार सर। नमस्कार मंजू जी, मकर लग्न की कुंडली में शनि लग्नेश और धनेश हैं और 12th हाउस में बैठे हैं, तो क्या बीज मंत्र करना चाहिए या कोई और पाठ करना चाहिए? क्या धनेश शनि को शांत करना बीज मंत्र से ठीक होगा? बहुत अच्छा सवाल किया। नरेंद्र जी के सवाल से मिलता जुलता ये सवाल है। देखिए मंजू जी, ऐसा है कि ऑब्वियसली शनिदेव धनेश हैं, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि 12th हाउस में है, तो 12th हाउस क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए, 12th हाउस है कुंडली के खर्च का भाव। अब यदि कोई धनेश है, धन का मालिक, खर्च के मालिक में या खर्च के भाव में चला गया या खर्च के मालिक के साथ युति कर ली, तो वो धन को जमा होने देगा नहीं। मतलब वो बन गया आपका शत्रु, है ना। भले ही वो लग्नेश है, लेकिन आप धनेश को लेकर के चिंता कर रही हैं तो भी आपको यहाँ पर उनके बीज मंत्र करने चाहिए। चूंकि लग्नेश है तो इनका दान नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन धनेश खराब है या लग्नेश भी खराब है तो उनके बीज मंत्र आपको जरूर से करने चाहिए। यदि धनेश लग्नेश ना हो, ऑब्वियसली वो शनिदेव की स्थिति में ही होता है, धनेश लग्नेश हो जाते हैं। यदि धनेश कोई और हो शनिदेव के अलावा तो इनके दान भी किए जा सकते हैं मंत्रों के साथ साथ। मंजू जी के बाद प्रदीप परमार जी मुझसे कहते हैं कि सर, अगर शनि अस्त हो और उसकी दृष्टि 8वें भाव पे हो तो भी क्या जातक दीर्घायु होगा? बहुत अच्छा सवाल है प्रदीप जी। प्रदीप जी, मैं हमेशा एक बात कहते आया हूं कि किसी भी ग्रह का बल उसकी डिग्री से देखा जाना चाहिए। यदि उसके पास बल नहीं है या फिर आप कह रहे हैं कि वह अस्त है या 0 डिग्री है, तो देखिए वो कैसे अपने प्रभाव दे पाएगा। तो हाँ, दीर्घायु योग में कमी तो जरूर से आएगी, बिल्कुल आएगी। उसका रत्न पहना जा सकता है यदि वो कोई अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, अच्छा फल दे सकते हैं। तो रंजन जी मुझसे सवाल करते हैं कि सर जी, अगर आपसे कुंडली दिखाना चाहते हो तो क्या हमें आपके पास आना होगा या फोन पे अपॉइंटमेंट मिल सकता है और कुंडली विश्लेषण हो सकता है? टाइम की कमी है सर। सही बात है रंजन जी, कई लोगों के पास टाइम की कमी है, आप ही की तरह ज़्यादा व्यस्त होते हैं। देखिए, फ़ोन पर भी आपको कंसल्टेशन मिल सकता है। मैं हमेशा अपने हर वीडियो की शुरुआत में आपको एक नंबर देता हूं जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है। उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको एक असिस्टेंस मिल जाएगा। उसमें आपको बता दिया जाएगा कब आपकी मुझसे बात हो सकती है, प्रोसीजर आपको बता दी जाएगी और फिर हम लोग बात कर लेंगे। यदि आप आना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है। मैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में रहता हूं। आप सभी का जो भी जहां से भी आना चाहते हैं, आप लोगों का स्वागत है। और फोन कॉल तो अवेलेबल है ही। अंजलि जी मुझसे सवाल करती हैं, हेलो गौरव जी। हेलो अंजलि जी, नवमांश कुंडली से कैसे जान सकते हैं कि होने वाला जीवन साथी किस राशि का होगा? कौन सा हाउस देखना चाहिए? अंजलि जी, होने वाला जीवन साथी किस राशि का होगा ये जाना नहीं जा सकता, असंभव है। ये तो आप नहीं जान सकते किस राशि का होगा। कुंडली मिलान करके ये देखा जा सकता है कि इस राशि से इस राशि की बनती है या फिर नहीं बनती, लेकिन ये जानना असंभव है कि आपका जीवन साथी किस राशि का होगा, कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, क्या कर सकता है, क्या करेगा, क्या कैरेक्टर होगा, ये जाना जा सकता है। जीवन कैसा चलेगा उसके साथ में ये जाना जा सकता है, लेकिन
राशि नहीं जानी जा सकती। मिथिलेश जी कहते हैं नमस्कार सर। नमस्कार मिथिलेश जी। प्लीज ये बताएं कि यदि कोई योग कारक ग्रह शत्रु राशि के घर में ही, जैसे कि तुला लग्न के लिए शनि इन 11th हाउस, तो ये अपनी बात। मिथिलेश जी ये कहना चाह रहे हैं कि कोई योग कारक ग्रह है वो कहीं अच्छे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, है ना, लेकिन वो शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो ये कैसे फल देंगे? तो देखिए ऐसा है मिथिलेश जी कि यदि कोई योग कारक ग्रह कुंडली का भले ही शत्रु राशि में बैठा हो, उसने अच्छे ही फल देने। हाँ, तीसरे, छठवें, आठवें या 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, नीच राशि स्थित नहीं होना चाहिए। यदि ये नहीं है और शत्रु राशि कोई दूसरी है तो जरूर से वो अपने अच्छे फल देंगे। हाँ, उनका रत्न पहन करके उनके बलों को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है बलों में कहीं ना कहीं कमी आ जाए, लेकिन फल तो अच्छे देंगे, वो खराब नहीं फल देंगे। हाँ, कायक जी मुझसे कहते हैं सर नमस्कार। नमस्कार कायक जी। माय क्वेश्चन इज बंधन योग या जेल योग, कोर्ट जैसी प्रॉब्लम कुंडली में कैसे देखें? बहुत अच्छा सवाल है कायक जी, लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर अभी फिलहाल इन क्वेश्चंस के बीच में ये बताना मुझे लगता है कि उतना सही नहीं होगा। मैं इस पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, एक अलग से ये टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगा, मुझे थोड़ा सा वृहद तौर पर इसे समझाना पड़ेगा। मैं अलग से वीडियो बना करके जरूर से आपको और आप ही के माध्यम से सभी को मैं ये समझाऊंगा कि कैसे बंधन योग, जेल योग या कोर्ट केस वगैरह देखा जाता है। इनके बाद अविनाश जी मुझसे कहते हैं क्या मंगल का रत्न मूंगा लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में पहन सकते हैं क्या? तो क्या सोच प्रक्रिया दरमियान रत्न उतारना पड़ेगा? आपने क्या ये सेकंड नंबर पर कहा, तो क्या सोच प्रक्रिया दरमियान रत्न उतारना पड़ेगा? अच्छा, सोच, ओके ओके ओके, सोच सोच, ठीक है ठीक है ठीक है। हिंदी लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया आपके, ठीक है। अविनाश जी कहना चाह रहे हैं कि उल्टे हाथ के रिंग फिंगर में क्या पहन सकते हो? जब शौच जाते हैं, शौचादि क्रिया करते हैं, तो उस समय क्या उतारना पड़ता है? अविनाश जी देखिए, मैं कभी भी, कोई भी महिला हो पुरुष हो, हमेशा यदि वो मुझसे पूछते हैं कि हम रत्न किस फिंगर में पहने, तो उन्हें हमेशा मैं सलाह देता हूं कि सीधे हाथ में पहने, सीधे हाथ के किसी भी फिंगर में पहने। आपको भी मेरी पहले नंबर पर तो यही सलाह होगी कि सीधे हाथ के यदि मूंगा पहनना है तो सीधे हाथ के रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। रही बात कि उल्टे हाथ में पहनना पड़े, तो उल्टे हाथ में पहनने की सलाह मैं इसलिए नहीं देता हूँ। हम भारतीय हैं, भारतीय शैली के अनुसार जब शौच क्रिया होती है तो उल्टे हाथ का यूज यहाँ पर होता है। चूंकि उल्टे हाथ का यूज होता है तो कहीं भी पूजा पाठ में या फिर किसी भी तरह से जैसे रत्न वगैरह में उल्टे हाथ में इनको धारण नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ज़माना बदल रहा है, ज़माने के साथ साथ स्थितियां बदल रही हैं। अब भारतीय शैली छोड़ करके कई लोग वेस्टर्न शैली को भी अपना रहे हैं। चूंकि वेस्टर्न शैली को अपना रहे हैं तो उल्टा सीधा एक समान हो चुका है। अब उल्टा सीधा एक समान हो चुका है तो यहाँ पर उल्टे हाथ में भी पहनने की सलाह आजकल दे दी जाती है। लेकिन आप पहले समझ लीजिए कि यदि आपका उल्टा हाथ यूज में आता है, भारतीय शैली से आपकी शौचादि क्रिया होती है, तो आपको उल्टे हाथ में किसी भी प्रकार का रत्न तो ठीक है, लेकिन किसी भी प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री, जैसे नाड़ा वगैरह हम बांध लेते हैं, तो किसी भी प्रकार की पूजा पाठ की सामग्री नहीं डालनी चाहिए। तो मेरा ये इस पर कहना है। तो दोस्तों, ये इस सवाल के साथ साथ ये आज का आखिरी सवाल था। ये सारे सवाल हमने लिए और इन सवालों के जवाब मैंने अगेन आपको सटीकता के साथ देने की कोशिश की, हर एपिसोड्स की तरह। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज के इस वीडियो में विदा चाहूंगा। नमस्कार।